हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी इस चैनल के थ्रू आप सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्ले एंड ब्रास पॉट्स। क्ले का अर्थ होता है मिट्टी एंड ब्रास का अर्थ होता है पीतल, पॉट्स यानी कि बर्तन या घड़ा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मिट्टी और पीतल का घड़ा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। लॉन्ग अगो देयर वॉज अ स्मॉल विलेज। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, देयर वॉज अ स्मॉल विलेज। विलेज का अर्थ होता है गांव। तो एक छोटा सा गांव था। इट हैड अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम दैट फ्लोड बाय अ मेडो। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, स्ट्रीम यानी जलधारा या नदी, फ्लोड यानी बहती थी, मीडो का अर्थ होता है घास का मैदान। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इट हैड अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम, इसमें एक सुंदर जलधारा थी, नदी थी, दैट फ्लोड बाय अ मीडो, जो कि एक घास के मैदान के पास बहती थी। वन डे टू वुमेन केम देयर टू फिलिंग देयर पॉट्स विथ वाटर। फिर क्या हुआ? वन डे यानी कि एक दिन, टू वुमेन यानी दो औरतें, केम देयर वहाँ आई, टू फिलिंग देयर पॉट्स मटका भरने के लिए, विथ वाटर पानी से। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि एक दिन दो औरतें अपने घड़े को पानी से भरने के लिए उस स्ट्रीम पर, जलधारा पर आई। While filling the pots, they started talking. While का अर्थ होता है जब। While filling the pots यानी कि पानी भरते हुए, they started talking वे बातें करने लगी। They became so engrossed in talking that they went home without their pots. एंग्रॉस्ड का अर्थ होता है मग्न होना या तल्लीन होना, किसी भी चीज़ में ऐसा तल्लीन होना जिससे कि उसे दूसरे चीज़ों की खबर ना हो। टॉकिंग यानी बातचीत, वेंट यानी कि गई, होम यानी घर, विदाउट यानी के बिना, पॉट्स यानी कि बर्तन। तो फिर क्या हुआ? दे बिकेम सो एंग्रॉस्ड इन टॉकिंग यानी कि वे बातें करने में, बातचीत करने में इतनी तल्लीन हो गई कि that they went home without their pots कि वे अपने घर बर्तन के बिना चली गई। One pot was made of brass and the other of clay. ब्रास का अर्थ होता है पीतल, अदर यानी कि दूसरा, क्ले यानी कि मिट्टी, मेड ऑफ यानी बना हुआ। तो फिर क्या हुआ? वन पॉट वॉज मेड अप ऑफ ब्रास यानी कि एक जो बर्तन था, एक जो घड़ा था वह पीतल का बना हुआ था, एंड द अदर ऑफ क्ले और दूसरा मिट्टी का। एज द टाइड रोज द वाटर कैरिड ऑफ बोथ द पॉट्स डाउन स्ट्रीम। टाइड का अर्थ होता है लहर, रोज यानी कि उठा, वाटर यानी पानी, कैरिड ऑफ यानी ले जाना, बोथ यानी कि दोनों, डाउन स्ट्रीम का अर्थ होता है नीचे की ओर। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। एज द टाइड रोज जैसे जैसे लहरें उठी, द वाटर कैरिड ऑफ बोथ द पॉट्स डाउन स्ट्रीम पानी दोनों बर्तनों को नीचे की ओर बहा ले गया। द क्ले पॉट struggled to keep itself away from the brass pot. struggled यानी कि संघर्ष किया, away यानी कि दूर। The clay pot struggled to keep itself away from the brass pot यानी कि मिट्टी के घड़े ने बहुत ही संघर्ष किया खुद को पीतल के घड़े से दूर रखने के लिए। Seeing this यह देखकर
द ब्रास पॉट आस्क्ड यानी कि पूछा। तो पीतल के बर्तन ने, पीतल के घड़े ने पूछा, वाई आर यू स्टेइंग अवे फ्रॉम मी? क्या पूछा? कि तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे हो? आई विल नॉट स्ट्राइक यू। स्ट्राइक यानी कि प्रहार करना या मारना। और आगे पीतल के घड़े ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा या तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। द क्ले पॉट रिप्लाइड। अब मिट्टी के घड़े ने जवाब दिया, आई नो कि मुझे पता है। इफ आई केम टू क्लोज टू यू आई विल ब्रेक। क्या कहा मिट्टी के बर्तन ने? मिट्टी के घड़े ने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है। इफ आई कम टू क्लोज टू यू, अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, आई विल ब्रेक, मैं टूट जाऊँगा। यू आर टू टफ एंड आई एम सो वीक। टू टफ यानी कि मजबूत, वीक का अर्थ होता है कमज़ोर, सो वीक यानी बहुत कमज़ोर। तो आगे मिट्टी के बर्तन ने कहा कि यू आर टू टफ, तुम बहुत मजबूत हो, एंड आई एम सो वीक, और मैं बहुत कमज़ोर। वेदर आई हिट यू और यू हिट मी, आई शैल बी द वन टू सफ़र। फिर आगे मिट्टी के बर्तन ने कहा कि वेदर आई हिट यू और यू हिट मी, चाहे मैं तुम्हें मारूं या तुम मुझे मारो, आई शैल बी द वन टू सफ़र, मैं ही कष्ट भोगूंगा। द ब्रास पॉट कुड ओनली नॉड इन एग्रीमेंट। तो फिर ब्रास के यानी पीतल के घड़े ने, जो पीतल का बर्तन था, केवल सहमति में सिर हिला सकता था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक कैन नॉट कीप कंपनी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि बलवान और दुर्बल एक साथ नहीं रह सकते। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।